हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो उसमें एज सच कुछ है नहीं करने को। तो हम जो पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो है 2.2। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो हमें इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी होगा ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो हमें वैसे भी पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमें दिख रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे a, b और c की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज जानना बहुत जरूरी है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होती है, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको इस पॉलिनोमियल पे रखने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाए, उनको हम उसके जीरोस बोलते हैं। ठीक, तो आप डिस्कस करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो उसके कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी जो जीरोस थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जिनकी वैल्यूज को इसमें रखी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, अगर उनका हम सम कर दें तो वो हमेशा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो ये b है वो कोफिशिएंट है x का और ये जो a है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। ठीक, अब वही जीरो जो हमने यहां से निकाले इस पॉलिनोमियल के, अगर उनका हम प्रोडक्ट कर दें तो वो इक्वल टू होगा ये c, जो c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, अपॉन a जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, तो अब बात करते हैं अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दिए हैं तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक, तो if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then quadratic equation can be written as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। ठीक, तो अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए जैसे अल्फा और बीटा और आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे x है तो x स्क्वायर माइनस जो ये दोनों जीरोस थे उनका सम अल्फा प्लस बीटा इंटू जो वेरिएबल था x प्लस और जो हमारे पास जीरोस थे उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस करी है। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें वो इस टाइप से होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके हमें जीरोस निकालने और साथ में उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना। ठीक, तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और हमें इसके जीरोस निकालने, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 दिखाना। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे और हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे और आपको पता होगा फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ और जो नंबर आएगा उसके हम अलग से फैक्टर बना लेंगे। 8 को हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2। अब हमें ये 2 लेके आना है यहाँ पे। अब इस टाइप से यहाँ पे इस 8 को इस टाइप से ब्रेक करना है ताकि ये प्लस या माइनस करके -2 बन जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो टर्म बने जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रही थी। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको 4 और 2 लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 भी बन जाएगा और 4 इंटू 2 8 भी बन जाएगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि जो 2x है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है तो हम यहाँ पे जो भी दो नंबर रखेंगे उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम नेगेटिव रखेंगे ताकि उन दोनों नंबर को सॉल्व करके ओवरऑल जो नंबर बने वो नेगेटिव बने। ठीक, तो अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख लेंगे और ये बाकी जो दो टर्म्स हैं इनको एक साथ रख लेंगे। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में x कॉमन हो गया तो x बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस 4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन हो गया तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे, ये कॉमन टर्म होगी इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी जो बचा उसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो यहां से अब ये दो फैक्टर बन गए, तो ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 लिख लेंगे अलग अलग। ठीक, तो यहां से हो जाएगा ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इधर से हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x को सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और इधर से अगर x को सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक, तो एक को हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई -2 और बीटा की वैल्यू हो गई 4। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो हमने निकाल लिए, एक जीरो आया -2, एक आया 4। अब हमें इसका जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई करना है। ठीक, तो इसके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोस की जगह हो गया अल्फा एक इसका जीरो है, बीटा इसका दूसरा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ अल्फा की वैल्यू रख लें, तो अल्फा हो गया -2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो 4, और यहाँ पे अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू थी -2, ये माइनस का है और यहाँ पे ये -2 अपॉन में a, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व करके आ गया ये 2 और राइट साइड में भी इसको सॉल्व करेंगे तो 2। तो एक रिलेशन तो इसका वेरीफाई हो गया, जो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a होता है वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसको भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ वैल्यूज रख लेंगे, तो अल्फा की जगह हो गया -2 इंटू बीटा हो गया 4, c की जो वैल्यू थी वो यहाँ दिख रही है -8 है, तो ये -8 अपॉन a की वैल्यू, तो a यहाँ पे 1 है तो 1। अगर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8, जो कि ये वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड इसकी बराबर होगी। तो हमने इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो दोनों रिलेशन होते हैं वो दोनों वेरीफाई करके दिखा दिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से होता है। बस क्या होगा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन में वही करना होगा, आपको जीरोस निकालने होंगे और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। ठीक, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसके एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड वो आप आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो जो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given below। ठीक है, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x² माइनस x माइनस 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इस पे जो बेस और भी क्वेश्चन हैं आपके 2.2 में वो भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक, जो कि है आपकी 2.3। तो जो इस एक्सरसाइज में पहले टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से होता है, डिवाइड px एंड gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन दिया है px और दूसरा दिया है gx, तो यहाँ पे आपको gx से px को डिवाइड करना है और इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने gx की वैल्यू लिख ली जिससे हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे हमने px की वैल्यू लिख ली जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, अब हमें पहली वैल्यू जो चाहिए यहाँ पे वो x³ चाहिए। अब अगर रफ में आप इसको देखो तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, x³ बन जाए। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि जो x³ पहली जो टर्म है वो हम कैसे लेके आएंगे, तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये x³ बन जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है x² में 2 पावर है, एक और पावर आएगी तो ये x³ हो जाएगा।
तो हम अगर इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x से, तो ये बन गया x क्यूब। अब सिमिलरली इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही ये जो दूसरी टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और ये लाइक टर्म के अंडर में ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये 2x आएगा हमारे 5x के नीचे, तो माइनस का 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 2x, ये आ गया यहाँ पे माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इनके पहले साइन चेंज कर लेंगे, तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, माइनस का था ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही नीचे उतर के आ गई, ठीक है। और ये वाला दोनों टर्म ऐड हो गए, तो ये हो गया 7x, ठीक। अब हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये माइनस का 3x बन जाए। तो ये एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस का 3x आ जाए माइनस 3 से, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म भी पहले हम यही लिख लेते हैं, ठीक। तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये आ गया प्लस का 6। अब अगर इसके हम साइन चेंज कर लें तो ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 7x ऐसे आ गया नीचे, ये माइनस का 9, ठीक। अब हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है अब ये छोटा हो गया है जिससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो अब इससे ज्यादा ये फर्दर नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 6 हो तो उसको हम आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से डिवाइड करना बचा है 3, तो उससे ज्यादा वो डिवाइड होगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल जो बचा है वो सिंपल x बचा है, इसकी कोई पावर नहीं है, और जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर x स्क्वायर है, तो अब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट आया हमारा x माइनस 3, और जो रिमाइंडर आया हमारा वो आया 7x माइनस 9, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही करना था, इसमें हमें क्वोशिएंट निकालना था और साथ में इसका रिमाइंडर निकालना था। तो क्वोशिएंट हो गया हमारा x माइनस 3, रिमाइंडर हो गया हमारा 7x माइनस 9, ठीक। तो इसी टाइप से इसके और भी पार्ट्स हैं, सिमिलर वे में ही करने हैं जैसे इसको हमने अभी किया। तो बात करते हैं हम इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होता है उसमें वो कुछ इस टाइप से होता है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्या करना है कि एक पॉलिनोमियल को चेक करना है कि वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, और कैसे चेक करना है, आपको पहले पॉलिनोमियल से आपको दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि पहले वाले पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और अगर वो पॉलिनोमियल पूरा डिवाइड हो जाता है तो जो पहला पॉलिनोमियल होगा वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो हमें पहला पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है t² माइनस 3, और जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता है डिवाइड तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है t², और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है 2t की पावर 4। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की पहली टर्म है t², उसको हमें 2t की पावर 4 बनाना है, तो हम इसको 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2t की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 2 से, ठीक। अब इसको इस पर मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 2t की पावर 4, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड टर्म थी फर्स्ट पॉलिनोमियल की उसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6t² हो जाएगा। इसको इसके लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस 6t की पावर 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 4t² प्लस का, ठीक। और ये जो टर्म थी ये ऐसे की ऐसी नीचे आ जाएगी, बाकी हमने ये वाली टर्म भी नीचे लिख ली। तो अगर इसको आगे देखें तो यहाँ पे 3t की पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे t² है, तो एक और पावर लेके आनी है तो t से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 भी चाहिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3t से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3t की पावर 3, ठीक है। t² इंटू t हो गया t की पावर 3, और इंटू 3 किया तो ये बन गया 3, ठीक। अब इसी टाइप से ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 इंटू 3t हो जाएगा -9t,
तो ये -90 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया माइनस का, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही नीचे आ गई और वो वाली टर्म उतार के हमने नीचे लिख ली 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 4t² बनाना है, हमारे पास t² है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4t²। तो यहाँ पे प्लस का 4 हमने लिख लिया, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया 4t²। ये माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, अब दोनों सेम टर्म है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब क्योंकि इसमें नीचे रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसका मतलब जो पहला पॉलिनोमियल था वो फैक्टर है दूसरे पॉलिनोमियल का। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस का √5/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके हमें 2 जीरोज दिए हुए हैं और उसके बाकी जितने भी जीरोज हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे हमें पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज दिए हुए होते हैं और बाकी हमें निकालने होते हैं, तो हम उसके जो दिए हुए जीरोज होते हैं उनका यूज करके बाकी जीरोज को निकालते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये इसका 0 है तो यानी यहाँ पे x की अगर ये वैल्यू रख दी जाए तो ये 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू एक हो गई √5/3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x की माइनस √5/3। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं सेपरेटली इसमें रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको जीरोज बोल रहे हैं इसका। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो x को हम एक बार √5/3 रख सकते हैं और एक बार हम x को माइनस √5/3 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसके फैक्टर बना लें तो फैक्टर बनाएंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी x माइनस √5/3 इसका एक फैक्टर हो गया और यहां से देखें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, अगर इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये भी पूरे का पूरा जो होगा इसका फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल का। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो यहां साफ दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो हम इसको a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a² हो गया यानी x का स्क्वायर, b² कर लेंगे तो √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा तो √ हट जाएगा, तो यहाँ पे -5/3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस 5/3 जो है वो भी इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। तो ऐसे केस में जो इसका क्वोशिएंट आएगा उससे हम इसके फर्दर जो जीरोज होंगे वो निकाल लेंगे। तो जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन के आया था उससे हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखेंगे, तो ये पक्का पूरा पूरा डिवाइड होगा और लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा ही, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूं तो यहाँ x² है हमारे पास, यहाँ पे 3x की पावर 4, तो x की पावर 4 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में 3 है तो 3x² से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3x² से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और ये -5/3 अगर मल्टीप्लाई होगा 3x² से तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -5x²। तो इसको इसके लाइक टर्म के नीचे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -5x²। तो अब इनके हम सिंबल चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ये प्लस का 3x² और यहाँ पे आ गया ये 6x³, साथ में -10x भी साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें टर्म चाहिए 6x³ और यहाँ पे हमारे पास x², तो इसको 6x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस 6x से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा यहाँ पे 6x³। और अगर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ, यानी -5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6x से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे -10x बचेगा, तो ये -10x हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो गया माइनस का 10x। -5/3 को मल्टीप्लाई किया हमने 6x से तो आया -10x। ठीक, अब इनके सिंबल चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा ये 3x² और साथ में बचा -5। तो अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे चाहिए 3x², तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख लिया हमने,
तो यहाँ आ गया ये 3x², ये -5/3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये -5/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -5। तो यहाँ पे आ गया ये -5। तो ये एक जैसी टर्म बन रही है, साइन इसके हम चेंज कर लेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो क्वोशिएंट आया वो आया 3x² + 6x + 3, और इसकी जो बाकी जीरोज हैं वो हम यहां से निकालेंगे। तो अब हमें फर्दर पता है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिविडेंड था वो था 3x⁴ + 6x³ - 3x² - 10x - 5। ठीक है, और जो डिवाइजर था जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे थे वो था x² - 5/3, और जो हमारा क्वोशिएंट आया वो आया था 3x² + 6x + 3। रिमाइंडर यहाँ पे था नहीं तो +0। तो यहाँ पे ये जो टर्म बनी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट ही रह गया, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, तो ये बन गया x² - 5/3 इंटू 3x² + 6x + 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाली टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे और यहां से हम इसके बाकी जो जीरोस थे वो निकाल लेंगे। तो ये वाली टर्म को हमने ऐसे ही रहने दिया, x² - 5/3। यहाँ पे हमने 6x को स्प्लिट कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 3x + 3x + 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 5/3। अंदर वाली टर्म में हम इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो इन दो टर्म्स में दिख रहा हमें 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ अंदर बचेगा x, यहाँ से बचेगा +1। ठीक, सिमिलरली इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो +3, और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। ठीक, ये पहला वाला फैक्टर था इसका, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहां से देखें तो ये कॉमन टर्म है, तो इसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और जो बाकी जो टर्म बची उसको साथ में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, ये तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब हमें इसके जीरोस निकालने थे, तो हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको 0 रख लेंगे इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x² - 5/3 इंटू x + 1 इंटू 3x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने थे तो हमने इन सबको इक्वल टू 0 रख लिया, इन फैक्टर्स को। तो यहां से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे सारे के सारे जीरोस आ जाएंगे। तो अब इनको अलग अलग करके हम अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से ये x² - 5/3 इक्वल टू 0 हो गया, इधर से ये x + 1 इक्वल टू 0 हो गया, इधर से ये 3x + 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से तो हमें पता है ये x² इक्वल टू उस तरफ ये जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये x इक्वल टू एक बार √5/3 आ जाएगा और एक बार माइनस का 5/3 आ जाएगा, जो कि हमें पहले से दिया हुआ था। और यहां से अगर सॉल्व करें तो x + 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 3x इक्वल टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -3। तो यहां से सॉल्व करके x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो इसके जो अब बाकी जीरोस हैं वो है x इक्वल टू -1, और दूसरा भी है वो भी x इक्वल टू -1। तो हम इसमें लास्ट में लिख सकते हैं द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -1 एंड -1। ठीक, तो जो इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय पॉलिनोमियल gx, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हमने एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, और उसको डिवाइड करने पे एक क्वोशिएंट आया x - 2 और रिमाइंडर आया -2x + 3। तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिससे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक, तो हमें यहाँ पे gx निकालना है, यानी वो दूसरा वाला पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम डिवीजन थ्योरम का यूज करेंगे। हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और साथ में प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख लेंगे और यहां से फिर हम gx निकाल लेंगे। तो हमें डिविडेंड दिख रहा है, इसको डिवाइड करना था, तो यहाँ डिविडेंड की जगह हमने लिख लिया x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, और डिवाइजर जो था हमारे पास वो है gx, तो हमने यहाँ पे gx लिख लिया। क्वोशिएंट की बात करें तो क्वोशिएंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वोशिएंट है x - 2 और जो रिमाइंडर है वो है -2x + 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस वाली टर्म को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये -4 इक्वल टू gx इंटू, ये इंटू में है, इंटू
एक्स माइनस 2। तो अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और ये 2x ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 3x, और ये 2 और ये -4 अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बचा -2 इंटू में यहाँ पे बचा gx इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें यहाँ से gx निकालना है तो ये x माइनस 2 जो होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू gx, और जो इसके साथ का ये x माइनस 2 था ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो यानी gx निकालने के लिए मेरे को इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो हमारा gx हो जाएगा। ठीक, तो अब gx निकालने के लिए हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो है x, तो x क्यूब बनाने के लिए हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बन गया x क्यूब, 2 इससे मल्टीप्लाई होके बन गया माइनस का 2x स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x, और ये -2 भी साथ में लिख लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो माइनस x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा x और ये बचा -2। अब यहाँ पे भी वही टर्म है, यहाँ पे भी वही टर्म है, तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे, तो ये x माइनस 2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर लें अगर हम, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये सॉल्व होके यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा वो आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही हमारा gx हो जाएगा। तो gx जो आएगा हमारा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 2.4 एक्सरसाइज खत्म हुई और साथ में ही आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो भी खत्म हुआ। आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।